हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग VB.NET का दूसरा प्रैक्टिकल, यानी कि डिज़ाइन VB.NET एप्लीकेशन यूजिंग एग्जिस्टिंग नेम स्पेस एंड यूज़र डिफाइंड नेम स्पेस। ओके, सो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं एग्जिस्टिंग नेम स्पेस भी यूज़ करेंगे और यूज़र डिफाइंड भी नेम स्पेस भी कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें नेम स्पेस क्या है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा नेम स्पेस क्या है। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं नेम स्पेस से। ओके, नेम स्पेस का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ कोड हैविंग स्पेसिफिक नेम। ओके, हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कोड को क्या करते हैं, ग्रुप में कलेक्टिवली क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, नेम स्पेस बोलते हैं। ओके, और ये जो ग्रुप होता है उसमें जो आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, समहाउ एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ओके, आप इसका एग्जांपल के तौर से आप एक फोल्डर ले सकते हैं। ओके, सपोज मुझे VB.NET का सब डेटा एक साथ मेरे कंप्यूटर में स्टोर करना होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाऊँगी VB.NET से नाम का, और उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो मैं उस फोल्डर में स्टोर कर दूँगी। ओके, हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि अगली बार जब हमें कुछ ढूंढना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम में, ओके, हमारे सिस्टम में, तो हम डायरेक्टली उस फोल्डर को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और उस फोल्डर में हमें हमारा जो भी रिलेटेड डेटा होगा हमारे VB.NET से, वो हमें वहाँ पे क्या कर हो जाएगा, मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। और इसी वजह से हम क्या करते हैं, हमारे VB.NET में नेम स्पेस यूज़ करते हैं। ओके, इट इज़ सिमिलर टू पैकेज इन जावा। जैसे आपने जावा में पढ़ा है। ओके, हम क्या करते हैं, एक पैकेज यूज़ करते हैं। ओके, और हमने C और C++ में भी पढ़ा था कि हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी फाइल्स यूज़ करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ लाइब्रेरी फाइल्स और पैकेज VB.NET में हम नेम स्पेस यूज़ करते हैं। ओके, नेम स्पेस दो तरह के होते हैं, एक तो होता है यूज़र डिफाइंड और दूसरा होता है सिस्टम डिफाइंड। ओके, सो इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में हम दोनों देखेंगे कि यूज़र डिफाइंड नेम स्पेस कैसे काम करता है और सिस्टम डिफाइंड नेम स्पेस कैसे यूज़ करता है। ओके, सो हमको इसकी ज़रूरत क्या है। ओके, वी मस्ट ऐड रेफरेंस ऑफ द नेम स्पेस ऑब्जेक्ट बिफोर यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट। ओके, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हमें सी में गेट ch यूज़ करना था, ओके, या हमें क्लियर स्क्रीन यूज़ करना था, हम डायरेक्टली तो उसको यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर हमने विदाउट इंक्लूडिंग कोनिया अगर हमने गेट ch कभी लिखा होगा तो आपको पता चलेगा कि आपको वहाँ पे प्रोटोटाइप का एरर आ जाता है। यानी कि गेट ch क्या है, ये फंक्शन कहाँ पे तो क्या हुआ है, डिफाइन हुआ है। ओके, हम उसका डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें उसका रेफरेंस देना पड़ता है, और इस वजह से हम क्या करते थे, कोनियों को इंक्लूड कर लेते हैं। सिमिलरली हम नेम स्पेस में क्या करते हैं, बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे फंक्शंस स्टोर कर लेते हैं। ओके, सो जब हम स्टोर कर लेंगे और उसको हमें यूज़ करना होगा तो उसका एक रेफरेंस हमें देना ज़रूरी होगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप वहाँ पे लिख देंगे उस क्लास का नाम तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, उसका रेफरेंस देना पड़ेगा, और रेफरेंस देने के लिए एक छोटा सा नाम आपके पास होना चाहिए। ओके, आप हर एक प्रोग्राम का, हर एक क्लास का तो नाम नहीं लिख सकते, सो उसको कलेक्टिवली हम क्या करेंगे, एक नेम के अंदर उसको स्टोर करेंगे, और जब भी हमें वो डेटा यूज़ करना पड़ेगा हम क्या करेंगे, उस नेम स्पेस का ही रेफरेंस दे देंगे। सो अगर आपको यूज़ करना होता है जो नेम स्पेस है, उसको अगर आपको दूसरे प्रोग्राम में यूज़ करना होगा तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट ये कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ क्या होता है, अगर आपको नेम स्पेस या फिर जैसे हमने हैश इंक्लूड देखा था, ओके, उस तरह से इंपोर्ट कीवर्ड क्या करता है, हमें अगर किस दूसरा रेफरेंस एक नेम स्पेस है उसका रेफरेंस हमें दूसरे प्रोग्राम में देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट्स कीवर्ड लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, सिस्टम ये क्या है, ये VB का प्री डिफाइंड क्या है, नेम स्पेस है, उसको बिल्ट इन नेम स्पेस बोल सकते हैं। ओके, और उसको यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ किया है। उसके बाद हम देखेंगे हमें अगर खुद का नेम स्पेस बनाना होगा, दैट इज़ यूज़र डिफाइंड नेम स्पेस बनाना होगा। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक नेम स्पेस कीवर्ड आता है VB में प्री डिफाइंड, वो यूज़ करना पड़ता है। वो कैसे यूज़ करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिंटैक्स लिखा है। सबसे पहले हमें नेम स्पेस का कीवर्ड यूज़ करना होगा, उसके बाद हमें जो भी आपका नाम, नेम स्पेस को आप नाम देना चाहते हो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद उसके अंदर जो भी आपको क्लासेस डिक्लेयर करने हैं, स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने हैं, एनएम डिक्लेयर करने हैं, फंक्शंस डिफाइन करने हैं, वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, आप वहाँ पे क्या जाके क्या कर सकते हैं,
वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जब भी आपका डेटा लिख के ख़त्म हो जाएगा तो आपको एंड नेम स्पेस देना पड़ेगा। वीबीए में अगर आप विजुअल स्टूडियो में देखेंगे, जब भी आप नेम स्पेस और उसका नाम लिख के एंटर कर देंगे तो डायरेक्टली ये स्टेटमेंट आ जाएगा एंड नेम स्पेस। हम यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं यूज़ करते, इंस्टेड ऑफ करली ब्रेसेस हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंड कीवर्ड यूज़ करते हैं, ताकि कंपाइलर को पता चले कि यहाँ पे मेरा नेम स्पेस क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। ओके, उसके बाद अगर हमें उस नेम स्पेस में से डेटा उसको एक्सेस करना होगा तो हमें डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। उसको हम पीरियड ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। तो उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, देखिए। सो एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा जो आपका नेम स्पेस का नाम होगा। सो यहाँ पे मैंने लिखा है माई नेम स्पेस। ओके, ये मेरे नेम स्पेस का नाम है। उसके बाद आपको डॉट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। सो डॉट ऑपरेटर यहाँ पे मैंने यूज़ कर दिया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो भी जिस क्लास में आपका जो फंक्शन स्टोर है उस फंक्शन क्लास का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और फिर से डॉट ऑपरेटर दे के जो फंक्शन आपको यूज़ करना है वही आपको यूज़ करना होगा, यहाँ पे कॉल करना होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नेम स्पेस में जो आपने डेटा स्टोर किया है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। ओके, सो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, टू एक्सेस द मेंबर ऑफ नेम स्पेस इन अ डिजायर्ड लोकेशन टाइप द नेम ऑफ द नेम स्पेस, यानी कि यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, फॉलोड बाय द डॉट और पीरियड ऑपरेटर, तो आपको यहाँ पे डॉट देना होगा, फॉलोड बाय डिजायर्ड मेंबर ऑफ द नेम स्पेस, और उसके बाद जहाँ पे भी आपका जो फंक्शन स्टोर है उसका आपको क्लास और उसके उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। ओके, इसी तरह का एक प्रोग्राम हम क्या करेंगे वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जो मैं आपको लाइव क्या कर दूँगी, एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पे मैंने सिस्टम जो मेरा प्री बिल्ड सिस्टम है, ओके, उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक नया नेम स्पेस बना लिया है, बर्ड्स नाम, उसका नाम दे दिया है बर्ड्स। ये देखिए यहाँ पे नेम स्पेस कीवर्ड यूज़ कर दिया है, तो यहाँ पे ये बर्ड्स क्या हो गया, नेम स्पेस हो गया। यहाँ पे मैंने कमेंट देकर लिखा है। ओके, हम वीबी में कमेंट देने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, सिंगल कोट यूज़ करना पड़ता है। जिसको आपको कमेंट करना है उसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट देना पड़ेगा। फिर से आपको यहाँ पे कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद मैंने इस नेम स्पेस में एक पैरेट नाम का क्लास ले लिया है। ओके, उस पैरेट के अंदर मैंने एक फंक्शन ले लिया है फ्लाई। तो यहाँ पे लिखने के लिए मैंने पब्लिक लिख दिया है। पब्लिक यानी कि एनीवन कैन एक्सेस। शेयर्ड का मतलब क्या होगा, अगर मुझे ये किसी और फंक्शन क्लास मॉड्यूल के साथ और किसी और नेम स्पेस के साथ शेयर करना होगा तो उसके लिए यहाँ पे मैंने शेयर्ड लिख दिया है। उसके बाद मुझे फंक्शन डिक्लेयर करना था तो मैंने फंक्शन का कीवर्ड यूज़ कर दिया और मेरे फंक्शन का नाम लिख के आगे पैरेंथेसिस दे दिए। आप यहाँ पे वॉइड इंटीजर ऐसा कुछ नहीं यूज़ कर सकते। सिमिलरली डायरेक्टली आपको यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने क्या कर दिया है, मुझे राइट लाइन, मुझे क्या करना था, मेरे स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले करना था। जैसे कि हमने सी और सी प्लस प्लस में आप क्या करते थे, प्रिंटफ और सी आउट यूज़ करते थे, वैसे ही वीबी में आपको क्या करना पड़ेगा, राइट लाइन फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। और जो राइट लाइन फंक्शन है वो ये हमारे कंसोल क्लास, सिस्टम के कंसोल क्लास में क्या होता है, डिफाइन होता है। सो यहाँ पे मैंने जो सिस्टम नेम स्पेस लिया है उसके अंदर का जो क्लास है वो उसका नाम है कंसोल, और ये कंसोल क्लास में हमें ये राइट लाइन फंक्शन मिल जाता है। तो उसका रेफरेंस देने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कंसोल डॉट राइट लाइन। अगर मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट सिस्टम नहीं लिखा होता तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ता सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, और जो भी आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है आपको यहाँ पे डबल कोट में लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं फंक्शन को एंड कर लेती हूँ। इसी तरह से मैंने एक और फंक्शन लिया है कलर, और कलर में हमने यहाँ पे एक प्रिंट कर दिया है नॉर्मली पैरेट्स आर ग्रीन। ओके, यहाँ पे मेरा फंक्शन खत्म हो गया, कलर फंक्शन। उसके बाद मैंने एक टाइप फंक्शन लिया है। ओके, टाइप फंक्शन के बाद हम क्या करेंगे, इसमें भी हम लिखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेट्स आर फाउंड अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पे फंक्शन को क्लोज कर दिया है। जब भी आपके फंक्शंस लिख के ख़त्म हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास को क्लोज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना, लिखना पड़ेगा एंड क्लास, उसके बाद एंड नेम स्पेस। अब मैंने ये क्या यहाँ पे क्या कर दिया, एक नेम स्पेस क्रिएट कर दिया है जो यूज़र डिफाइंड है। अब उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, देखिए। सो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन
मॉड्यूल लिख दिया है, मॉड्यूल 1। ये आपको जब आप विजुअल स्टूडियो सीखेंगे तो ये प्रीवियसली आ जाता है। ओके, तो इसमें मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन लिख रही हूँ, पब्लिक फंक्शन माय फंक्शन। ओके, उस पर मैंने यहाँ पे एक इंटीजर एक वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है। ओके, वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए भी आप इंटीजर कैरेक्टर ऐसा कुछ यूज़ नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा डीम। डीम का मतलब होता है डायमेंशन। ओके, आप डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन के लिए हम शॉर्टकट लिखते हैं डीम। उसके बाद पी यहाँ पे क्या है, मेरे वेरिएबल का नाम है एज, यानी कि हम यहाँ पे अलाइजिंग कर रहे हैं। उसका मतलब क्या है, हम ये क्लास के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा है बर्ड्स डॉट पैरेंट। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और वो असाइन करेंगे पी को। सो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमने न्यू ऑपरेटर को यूज़ किया है, पी इज इक्वल टू न्यू बर्ड्स डॉट पैरेंट। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने पी डॉट टाइप को कॉल कर दिया, यानी कि यहाँ पे पैरेट क्लास में से जो टाइप फंक्शन था उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया और यहाँ पे मेरा माय फंक्शन एंड हो गया। उसके बाद आता है मेन फंक्शन। यहाँ पे भी हम वॉइड मेन वगैरह कुछ नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे लिखेंगे सब, क्योंकि सब का मतलब होता है सब प्रोसीजर। मेन क्या है, हमारी सब प्रोसीजर है, तो उसके लिए यहाँ पे सब लिख दिया, सब मेन कंसोल डॉट क्लियर। जैसे कि आप क्लियर स्क्रीन करते थे वैसे ही वीबी में आपको अगर क्लियर करना है आपकी कंसोल स्क्रीन को, आपको यहाँ पे कंसोल डॉट क्लियर लिखना पड़ता है। उसके बाद बर्ड्स डॉट पैरेंट डॉट फ्लाई, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये फ्लाई फंक्शन को कॉल किया है। ओके, उसके लिए मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले मुझे नेम स्पेस का नाम लिखना पड़ा, उसके बाद क्लास का नाम लिखना पड़ा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखेंगे। ओके, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये क्या है कि आपका जो एप्लीकेशन होगा, ओके, जो प्रोजेक्ट का नाम होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद डॉट ऑपरेटर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, नेम स्पेस का नाम दे देंगे, यहाँ पे हम उसके क्लास का नाम दे देंगे, और उस क्लास में से आपको कौन सा फंक्शन एक्सेस करना है उसका नाम दे देंगे। ओके, सो आप ये दोनों तरीके से जो आपको फिजिबल लगे आप वो तरीका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैंने माय फंक्शन को कॉल किया, यानी कि यहाँ पे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर मैंने सब को एंड कर दिया, यानी कि यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन ख़त्म हो गया और यहाँ पे मेरा मॉड्यूल ख़त्म हो गया। ओके, सो अब हम देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम था उसको हम कैसे एक्सेस कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि हम विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेंगे। ओके, विजुअल स्टूडियो को ओपन करने के बाद आपके स्क्रीन पे ये ऐसा आउटपुट स्टार्टअप पेज आ जाता है। ओके, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जाना होगा फाइल में जाके आपको न्यू सिलेक्ट करना है। न्यू सिलेक्ट करने के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना होगा। ओके, सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, टाइम सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये विंडो आ जाएगी, उसमें से आपको विजुअल बेसिक सिलेक्ट करना है। ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। ओके, हम विजुअल बेसिक सीख रहे हैं तो यहाँ पे हम वीबी के लिए विजुअल बेसिक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा कंसोल एप्लीकेशन। ओके, हम नेम स्पेस के लिए सिंपल एप्लीकेशन यूज़ करें, कंसोल एप्लीकेशन। सो यहाँ पे आपको जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे XP2 लिख देती हूँ, आपको जो नाम देना है आप दे सकते हो। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा। ओके, उसके बाद ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ये प्रोजेक्ट क्रिएट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। ओके, देखिए यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा। ओके, क्रिएट होने के बाद आपको आपकी वर्किंग विंडो मिल जाएगी। ओके, अब ये जो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उसको हम बोलेंगे हमारी वर्किंग विंडो। यहाँ पे आ जाता है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, यानी कि आपके प्रोजेक्ट का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे दिखेगा। वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मॉड्यूल 1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपको टूल बॉक्स होगा, यहाँ पे आपका सर्वर एप्लीकेशन होगा। सबसे पहले ये क्या है, मेरी वर्किंग विंडो है। ओके, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको सिर्फ एक मॉड्यूल यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल यूज़ करके दिखाती हूँ और एक सिस्टम डिफाइंड नेम स्पेस यूज़ करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जाके एंटर करना होगा। ओके, एंटर करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे सिस्टम डिफाइंड जो फंक्शन था उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी इम्पोर्ट्स। ओके, इम्पोर्ट ये कीवर्ड है अगर आपको जो भी नेम स्पेस यूज़ करना होगा उसके लिए। तो यहाँ पे मैं सिस्टम को क्या कर लेती हूँ, इंपोर्ट कर लेती हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन
राइट लाइन फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं। आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा, वो फंक्शन अपने आप ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना है, ओके, इसके अंदर लिखना होगा पैरेंथेसिस के डबल कोट्स में, मुझे प्रिंट करना है हेलो। ओके, सो यहाँ पे मैंने हेलो लिख दिया और यहाँ पे मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। मैं क्या कर लेती हूँ, इसको सेव कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने एक यूज़र डिफाइंड क्या कर दिया है, नेम स्पेस लिख दिया है। ओके, यहाँ पे देखिए जब मैं सिस्टम पे माउस होवर कर लेती हूँ तो आपको देखेगा नेम स्पेस सिस्टम इंपोर्ट स्टेटमेंट इज़ अननेसेसरी। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट है तो स्टार्ट में जाके यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्ड स्टार्टेड हो गया है। ओके, एक्सपेरिमेंट 2 थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बिल्ड होने में। ओके, अगर एरर भी कुछ होगा तो यहाँ पे ही आ जाएगा आपको एरर। यहाँ पे देखिए ये डिबगिंग स्टार्ट हो गई उसकी, और यहाँ पे आपको देखिए आउटपुट आ गया और चला गया। ओके, ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हमने आउटपुट को होल्ड नहीं किया था। तो यहाँ पे हमें अब क्या करना पड़ेगा, उस आउटपुट को होल्ड करना पड़ेगा। तो फिर से मुझे यहाँ पे कंसोल यूज़ करना पड़ेगा। सो कंसोल यूज़ कर दिया, उसके बाद मुझे डॉट लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे रीड लाइन लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने रीड लाइन लिखा है। रीड लाइन का मतलब होता है कि वो जो आउटपुट आता है आपके कंसोल स्क्रीन पे उसको होल्ड करके रखता है। ओके, अब मैं कंट्रोल एस कर देती हूँ, कंट्रोल एस से मेरा प्रोग्राम सेव हो गया। फिर से हम स्टार्ट कर लेंगे। ओके, स्टार्ट करने के बाद अब देखिए अब मेरा आउटपुट यहाँ पे होल हो गया। तो यहाँ पे रीड लाइन का यूज़ आपको समझ में आया होगा। रीड लाइन क्या करता है, ये देखिए यहाँ पे मैं माउस होल्ड कर लेती हूँ। रीड्स द नेक्स्ट लाइन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। ओके, यानी कि यहाँ पे जो ये होगा स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम होगा, ऐसे हम क्या करेंगे, वो उसको रीड करेगा, उसको होल्ड करने का काम कर गया। ओके, इसके बाद मैं इसको क्लोज कर लेती हूँ। फिर से अब हम क्या आएंगे यहाँ पे। ओके, सो हमने सिस्टम डिफाइंड जो नेम स्पेस था उसको यूज़ कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें एक यूज़र डिफाइंड नेम स्पेस क्या करना है, यूज़ करना है। तो यूज़र डिफाइंड नेम स्पेस यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम नेम स्पेस का जो हमने फंक्शन देखा था, ओके, कैसे क्रिएट करते हैं उस तरह से हम क्या कर लेंगे, हमारा नेम स्पेस क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं एक नया मॉड्यूल ऐड कर लेती हूँ। नया मॉड्यूल ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली जाएंगे हमारे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे ऐड का ये फंक्शन ऐड आ जाएगा। ओके, ऐड पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको मॉड्यूल पे ऐड करना है। ओके, मॉड्यूल सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऐसा स्क्रीन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे मैं उसको बाय डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल ही लिख रही हूँ। आपको अगर दूसरा नाम देना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन उसको आपको एक्सटेंशन देना पड़ेगा .vb। ओके, सो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। ओके, ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा नया मॉड्यूल आ गया। ओके, सो यहाँ नया मॉड्यूल में हमें क्या करना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र डिफाइंड जो नेम स्पेस था वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना होगा सिस्टम। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ सिस्टम को। ओके, सिस्टम को इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक नया नेम स्पेस क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ पे नेम स्पेस क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी कीवर्ड नेम स्पेस। ओके, और नेम स्पेस का मैं नाम दे देती हूँ प्रोजेक्ट। ओके, आप चाहिए जो नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट लिख दिया है। जब आप एंटर करेंगे तो आपको पता चलेगा डायरेक्टली यहाँ पे एंड नेम स्पेस आ गया। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके अंदर मैं क्लास डिफाइन करूँगी। सो क्लास को डिफाइन करने के बाद उसके लिए मैं एक नाम लिख लेती हूँ टीम। ओके, यहाँ पे भी जब भी आप एंड करेंगे तो यहाँ पे एंड क्लास आ जाएगा। ओके, एंटर करने के बाद उसके अंदर मैं एक फ़ंक्शन ले लेती हूँ। उसके लिए मैं पब्लिक ले लूँगी, पब्लिक, क्योंकि मुझे कहीं पे भी एक्सेस करना है। शेयर्ड ले लेती हूँ ताकि कोई भी दूसरा मॉड्यूल उसको क्या कर सके, यूज़ कर सके। उसके बाद मुझे फ़ंक्शन क्रिएट करना है तो मुझे फ़ंक्शन कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने फ़ंक्शन कीवर्ड के लिए फ़ंक्शन कीवर्ड यूज़ कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे नाम लेती हूँ प्रिंट। ओके, आपको जो चाहिए फ़ंक्शन वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपको पैरेंथेसिस देना पड़ेंगे और यहाँ पे देखिए एंड फंक्शन भी अपने आप ही आ जाएगा। उसके अंदर में मुझे सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना है, कंसोल डॉट, मुझे क्या करना है, स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन लिख रही हूँ। सो कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर क्या आपको लिखना होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ
हेलो, वेलकम टू पीबी। ओके, वेलकम टू pb.net। आप चाहिए जो, ये डेमो के लिए लिख रही हूँ, आप चाहिए जो स्टेटमेंट आपको चाहिए वो वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा नेम स्पेस ख़त्म हो गया है, तब हमें जाके यहाँ पे मॉड्यूल में लिखना पड़ेगा। सो मॉड्यूल में हम क्या करेंगे, ओके, एक नया फंक्शन स्टार्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पब्लिक। ओके, पब्लिक। उसके बाद मुझे एक नया फंक्शन चाहिए, तो यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूँगी। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे ABC लिख देती हूँ, आप चाहिए जो नाम लिख सकते हैं। उसके बाद एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है एक वेरिएबल लिख लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं डीम लिख दूँगी। सो डीम लिखने के बाद मुझे चाहिए डी। ओके, उसके बाद हमें अलाइजिंग करनी होगी। सो डीम एज, जो हमारा नेम स्पेस था, नेम स्पेस का नाम क्या था, प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैं नेम स्पेस का नाम लिखूँगी प्रोजेक्ट डॉट, जो हमारा क्लास का नाम था उसको हम लिखेंगे टीम। उसके बाद हम क्या करेंगे, डी को एक एड्रेस क्या कर देंगे, यहाँ पे मैंने जो लिखा था डीम डी, वो क्या था, डिक्लेरेशन था। अब हम क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन कर लेंगे। सो हम यहाँ पे उसको, जो हमारा प्रोजेक्ट का नया ऑब्जेक्ट क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे और उसको डी को असाइन कर देंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शन यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब हम लिखेंगे हमारा मेन फंक्शन, दैट इज़ हमारा। ओके, सो यहाँ से लेके एंटर कर देंगे। सो यहाँ पे मैं लिखूँगी सब प्रोसीजर ही लिखना पड़ता है, आप वॉइड में ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, आपको सब में नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे, कंसोल डॉट क्लियर कर लेंगे। अगर प्रीवियस कुछ आउटपुट होगा तो वो क्लियर हो जाए, इसलिए मैं कंसोल डॉट क्लियर लिख लेती हूँ। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे से क्या करेंगे, वो जो फंक्शन था हमारा, ओके, उसको क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट दे देती हूँ। ओके, कुछ तो आना चाहिए इसलिए। सो यहाँ पे मैं लिखूँगी कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन। वेलकम लिख लेती हूँ, आप चाहिए जो भी लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे कंसोल डॉट क्लियर के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फर्स्ट तो मुझे क्या करना है, मुझे कॉल करना है, हम यहाँ पे ABC फंक्शन को कॉल कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, मुझे वो प्रिंट फंक्शन को कॉल करना था। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, नेम स्पेस का नाम लिखना पड़ेगा, यानी कि प्रोजेक्ट। उसके बाद उसके क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, डॉट ऑपरेटर के बाद हमें क्या करना है, जो फंक्शन हमको कॉल करना है उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके, सो मैं इसको सेव कर लेती हूँ। ओके, अब हम जब स्टार्ट करेंगे, ओके, ये देखिए स्टार्ट कर दिया, तो आपको मॉड्यूल 1 ही एग्जीक्यूट होगा, जो हमने हेलो लिखा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मॉड्यूल 1 में सिर्फ हेलो लिखा था। ओके, सो अब हमको क्या करना है, हमें अब मॉड्यूल 2 को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस पर वापस से क्या कर दीजिए, राइट क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ होगा, प्रॉपर्टीज़ में जाइए। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मॉड्यूल 1 सिलेक्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे आपको मॉड्यूल 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। ओके, जब आप ये कर देंगे तो आपका मॉड्यूल 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए, वेलकम एंड हेलो pb.net। ओके, सो यहाँ पे देखिए मेरा जो आउटपुट था। ओके, फिर से दिखाती हूँ।
फिर से हम क्लिक करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो मेरा मॉड्यूल 2 था, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो यहाँ पे जो मॉड्यूल 2 हो गया है वो एग्जीक्यूट हो गया है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों में से जो भी आपको एग्जीक्यूट करना होता है आप वहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया। सो थैंक यू।